हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका नसरियन एकेडमी में। कल कुछ इम्पोर्टेंट मैथ के सवालों को मिस किया गया था, जिसको लेकर मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। मुझे लगता था कि ये सब सवाल आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि अगर ये इम्तिहान में आपसे टकरा जाए तो आप इससे डर ना सकें। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है कि ये आपके लिए आज मील का पत्थर साबित हो सकता है। इम्तिहान से कुछ ही समय पहले इस सब पर एक बार नज़र दोहरा देने से काम बन सकता है। ये सवाल नंबर 41 जो हम लोग कल मिस किए थे, किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। तो कैसे इसको ज्ञात किया जाए? हम लोग अगर किसी संख्या को x मान लेंगे तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम में अंश को नीचे और हर को ऊपर किया जाता है, और फिर उसका जो संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है, यानी कि उसको प्लस करना है, उसका योग यहां पर 10/3 आपको दिया हुआ है। इसी से आपको समीकरण तैयार करना है। बड़ा ही इजी सवाल है, लेकिन ये ट्रिक आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं आसान होने के कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जाते हैं एक बार रफ में। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। और चलिए हम लोग रफ में चलते हैं और इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 41। आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जानता हूँ कि आज का समय आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस आपको 25 मिनट निकाल के इसको सिर्फ देख लेना है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 41। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/x होगा, क्योंकि x के नीचे एक छुपा हुआ है जो कि वो पलट जाएगा। और फिर हम लोग इसका योग करेंगे प्रश्न के अनुसार, तो x प्लस 1/x बराबर, योगफल आपने क्या देखा सवाल में, 10/3। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो हम लोग को इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका बटे का जोड़ करना है, जो कि आप लोग 5 क्लास में अक्सर पढ़े होंगे। 1 और x का एलसीएम करेंगे तो यहाँ x होगा। 1 को x से डिवाइड करेंगे तो x ही होगा, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा। फिर x को x से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। इधर आपका 10/3 है। ओके दोस्तों, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 होगा, और यहाँ 3 को x से गुना करेंगे तो 3x होगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये जो 3x स्क्वायर है, ये जो 3x है उसको यहाँ लाएंगे, -3x होगा, और ये +3 लास्ट में रहेगा, बराबर इधर 0 कर सकते हैं। ये आपका द्विघात समीकरण तैयार हो गया। इसका आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड भी आप लोग जानते होंगे। ये 3x स्क्वायर है, इसको यहाँ लिखिए, आसानी से हम समझा रहे हैं आपको। ये 3 है। गुणनखंड का वैसे भी आपको महत्व रखना है। आज के एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगर हम लोग 9x माइनस, सॉरी, यहाँ 10 और x 10x होगा, यहाँ 10x हो जाएगा। हम लोग थोड़ा यहाँ मिस कर दिए हैं।
यहाँ 10x हो जाएगा, ये 10 और x, यहाँ आपका 10 आ जाएगा। यहाँ आपका 10 आ जाएगा। तो 9x और -x, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं दोनों माइनस को, तो -10x होता है, और ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो -9x² होता है, जो कि ये दोनों का गुणनखंड है। ओके, अब यहाँ से हम लोग को जोड़ा मिलाना है और फिर कॉमन लेना है। तो यहाँ हम लोग 3x को ले लेते हैं, क्योंकि x भी दोनों जगह है, 3 से भी दोनों कट रहा है। तो यहाँ अंदर में x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, क्योंकि 3 3 9x होता है। यहाँ -1 कॉमन लेते हैं, इजी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ x बचेगा और यहाँ -3 वही बचेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। बराबर आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये जो बाहर में है 3x और -1, ये दोनों ये एक हॉल में आ जाएगा, और ये जो दोनों है, ये लोग का जोड़ा मिल चुका है, ये एक आ जाएगा। तो x 3x -1, 3x -1 बराबर 0, यानी कि x बराबर ये -1 इधर +1 में आ जाएगा, और वो 3 यहाँ बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 1/3 हो गया। और दूसरा आपका x -3 है बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 और 1/3, ये दोनों में से जिसको भी हम लोग x की जगह लेंगे और उसका व्युत्क्रम निकाल के 10/3 तैयार होता है। ये प्रूव हो गया, और ये आपका आंसर है राइट। 2 मिनट में आपको बना के निकल जाना है। ओके दोस्तों, आपको उतारना है तो वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं और समझ सकते हैं मैंने किस तरह समझाया है। हम लोग चलते हैं आगे, कुछ और सवाल को देख लेते हैं, जो कि आज के इम्तिहान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जैसे आपका 42 है, इसमें बहुलक निकालना है। बहुलक ने आपने अक्सर पढ़ा होगा क्लास 10 में, दिए गए बारंबारता से बहुलक कैसे तैयार किया जाता है। या वर्ग अंतराल दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिया हुआ है, डबल पेज है, जिसके कारण आपको दूरी नजर आ रही है। ठीक है, सवाल एक बार देख लीजिए, ये देख लीजिए, बहुलक निकालना है। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये देखिए बहुलक, बहुलक निकालना है। हम लोग इसके लिए चलते हैं। यहाँ वर्ग अंतराल 10 25 25 40 40 55 55 70 ये सब दिया हुआ है। लास्ट में 85 100 है। तो यहाँ आपका विद्यार्थियों की संख्या 2 3 7 6 6 और 6 है। सूत्र के साथ मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रफ में चलते हैं। Just a second and let me write. ओके, सवाल नंबर 42, बहुलक को कैसे हल किया जाए। आसान तरीके से आप समझें, क्योंकि ये बारंबारता सहित है। सबसे पहले इसका टेबल बनाइएगा। ओके, एक तरफ आपको बारंबारता लिखना है, सॉरी वर्ग अंतराल जिसको CI कहते हैं, क्लास इंटरवल, और एक तरफ आपको F लिखना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका 10 25 है, जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी स्टूडेंट की संख्या, और एक आपका 25 40 है। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि हिसाब को हल करना है। विद्यार्थियों की संख्या 3 है और 40 से 55 है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 7 है। चौथा आपका 55 से 70 है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 6 है। पांचवा आपका
70 से 85 है, क्योंकि सब में 15 का अंतर है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी 6 है, और 85 से 100 है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी 6 है। ओके, अब हम लोग इसका मोड निकाल के देख लेते हैं। मोड, जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं, हिंदी में इसको बहुबहुलक कहा जाता है। इसमें आपको देखना है, क्योंकि बारंबारता जो सबसे अधिक है वो 7 है। ठीक है, और उसका वर्ग अंतराल जो है 40 से 55 है। अतः बहुलक वर्ग 40 से 55 है, यानी कि बहुलक वर्ग ही इसका 40 से 55 होगा। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग को चिन्हित कर देना है। ये 40 से 55 जो बहुलक वर्ग है, इसका वर्ग अंतराल 7 है, फ्रीक्वेंसी, जो आगे आपका काम आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी को अगर जोड़ा जाए, तीन दो 5 7 12 6 18 6 24 36, ये जो बहुलक वर्ग है उसमें जो सबसे छोटी संख्या है यानी कि 40, उसको एल लिखेंगे हम लोग, 40। ओके दोस्तों, ये 40, ये एल है आपका। उसके बाद जो F0 है, यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, वो हम लोग लिखेंगे 7। और आपका जो F-1 होगा वो 3 हो जाएगा। अगर हम लोग इसके ऊपर वाला को देखेंगे, बहुलक को, ये बारंबारता को, तो वो 3 है। ठीक है, और उसका जो नीचे का बारंबारता देखेंगे वो भी आपको लिखना है। वो आपका F1 FI में आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। और क्योंकि वर्ग अंतरालों का जो अंतर है वो मैं आपको शुरू में ही बोला था, वो आपका 15 है। इस आपको निशानदेही कर देना है। फिर आपको मोड का सूत्र लिखना है, यानी कि बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें बहुलक का जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा L प्लस, बड़ी ब्रैकेट लिखिएगा आप, F0 माइनस F1, और नीचे में लिखिएगा 2F0 माइनस F1, ये जो F-1 है, और माइनस ये आपका जो FI है। तो ये जो L है यहाँ लिखे हम लोग 40, क्योंकि वर्ग अंतराल का सबसे छोटा संख्या है। ओके, और यहाँ F0 में आपका आ जाएगा 7, क्योंकि वही उसका बारंबारता है। ठीक है, और F1 में आ जाएगा आपका 6, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये है। और फिर आपका 2F0 यानी कि 2 गुना F0 हम लोग 7 लिखे हैं। फिर यहाँ माइनस में आपको 3 लिखना है, और यहाँ फिर माइनस में आपको 6 लिखना है, जो कि F1 और F0 है। और इसको आपको हल करना है।
ठीक है। इसको जब हल करेंगे हम लोग तो 40 प्लस ये 7 में 3 जाएगा, 4 बच जाएगा आपका, और नीचे में आपका 7 दूनी 14 और ये 6 3 9, ये प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 14 में 9 जाने से आपका 5 बच जाएगा। ठीक है। यहाँ इंटू आई हो जाएगा, आई आपका 15 है, जो कि आपको फॉर्मूला में यही लिख देना था हमको, 15। तो ये 5 से 15 आपका कटेगा 3 बार में। ओके, तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। 40 प्लस 4 गुना 3, ओके। सात में 3 गया 4, तो 40 चौके 160 हो जाएगा आपका। जस्ट अ सेकेंड, 40 प्लस 4 तिया 12 और 40, आपका 4 तिया 12 हो जाएगा और 40 आपका 52 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बहुलक आंसर। ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरह आप बहुलक तैयार कीजिएगा। ये सब 5 नंबरिया में आता है। अब कुछ बहुलक आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे या 2 नंबरिया में। वो क्या रहता है कि आपको एक डायरेक्ट 12 नंबर तो दे दिया जाता है, जैसे 3 5 9 14। ये मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा बहुलक। तो इसमें आपको बहुलक निकालने बोलेगा, तो जो सबसे अधिक संख्या होगा ना बड़ा, उसको आप बहुलक डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देख लेते हैं। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा अभी, क्योंकि ये आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। ये आप सीख चुके हैं, बस कुछ हिंट देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ग्राफी विधि से हल करें, ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, बनाया भी होगा किस तरह हल करना है। इसमें आपको स्केल का सहारा लेना है, ठीक है। और ये जो दो रेखिक संख्या है, x माइनस 1 बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, 2x प्लस वाई बराबर 8, ये लोग आपको इसमें ही आपको x निकालना है। x मानते हुए जैसे इस तरह का एक टेबल बनाइएगा। ओके, ऐसे कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो x कुछ मान लीजिएगा, जैसे 1 मान लिए, हाँ, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो -1 बराबर इधर 1 आ जाएगा। तो जो निकलेगा वो आपका y का मान हो जाएगा। उस तरह से 2 लीजिएगा, 3 4 निकाल के फायदा नहीं है, 2 ही आपको टेबल भरना है। उस तरह इसका करना है, ठीक है। यहाँ आप x ले लीजिएगा और यहाँ y ले लीजिएगा, इस तरह 2 खाना कीजिएगा। हाँ, यहाँ मान लीजिए x1 ले लिया आप, तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, y बराबर 8 है इधर, तो ये जो 2 इधर माइनस में आ जाएगा, तो 8 में 2 जाने से 6 बच जाएगा, वो आपका y हो जाएगा। इस तरह से फिर कुछ मान लीजिए यहाँ 2 मान लीजिएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 इधर माइनस में आ जाएगा, तो y का मान 4 बच जाएगा। इस तरह तैयार हो गया आपका। फिर आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, स्केल का सहारा लेके। ये x होता है और ऊर्ध्वाधर संख्या, प्लस x माइनस x इधर होता है, या सॉरी ये आपका y होता है और x आपका ये होता है, ये मूल बिंदु होता है। इस तरह आपको स्केल तैयार करना है, ठीक है।
यहाँ से -1 -2 -3, जितना इधर प्लस में इधर माइनस में ले जाइएगा, जितना इधर प्लस में इतना इधर माइनस में ले जाइएगा। ठीक है, और फिर मिलाइएगा। जैसे एक 6 है तो एक यहाँ पर आपका x में आ जाएगा, 6 y में, यहाँ एक है तो 6 आपका इधर आ जाएगा, x 1 इधर है तो y में 6 कहाँ पर जाएगा, वहाँ पर आपको बिंदु लगाना है, फिर अगला का लगाना है, फिर मिलान करना है। ये नियम आता है। फिर दूसरा का मिलान करना है, जहाँ कटेगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, ये समझाने के लिए काफ़ी है। अब हम लोग बात करते हैं 44 का। बस अंतिम समय में हम यही कर सकते हैं आपके लिए, आपको थोड़ा समझ लेना है। यहाँ पर ये अध्याय 9 से रिलेटेड है आपके मैथ के किताब से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पहले सबसे पहले आपको फिगर से समझना है, फिगर से समझना है, और फिर आपको पी कहाँ है, बी कहाँ है, एच किधर है, उस हिसाब से आपको हल करना है। और जबकि यहाँ पर 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है, मैं इसको आपको साइड में थोड़ा फिगर से समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हम लोग इसको पेड़ मान लेते हैं। ओके, ये पेड़ मान लिया हम लोग। और यहाँ पर ही ये जमीन है जहाँ पर ये पेड़ खड़ा है। ठीक है, और आंधी आने से क्योंकि ये पेड़ टूट जाता है, तो ये पेड़ जो टूट जाता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टूट गया, तो ये ऐसे गिर जाएगा कि जमीन को छूने लग जाएगा। ये बन गया इसका शिखर। ओके, और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि ये जो टूट के यहाँ जो गिरा है इसका दूरी 8 मीटर हो गया, यानी कि 8 मीटर यहाँ पर आ जाएगा आपका, 8 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि h हो जाएगा। ये इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं। ओके, इसको H कहते हैं। ये पिलर है, ये बेस है, ये हाइट है। ओके, यहाँ पर आपको cos 30 डिग्री का मान लगाना है। ठीक है, cos 30 डिग्री, जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं ABC, हम लोग इसको A कर देते हैं। ठीक है, इसको B कर देते हैं और इसको C कर देते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ cos 30, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो है क्या निकालना है दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी कि पूरा पिलर निकालना है हमको। तो जब ये निकल जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा निकल जाएगा, तो फिर 8 को उसमें जोड़ देंगे हम लोग, तो ये पूरा पिलर हो जाएगा, पूरा पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि ये 8 जो है ये पेड़ ही टूट के गिरा है। ठीक, तो यहाँ हम लोग BC बाई PC करते हैं पहले, यानी ये BC है और ये PC है। BC मतलब B, PC बाई PC, BC बाई PC, PC को H मान लिए और BC को B मान लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्योंकि थीटा दिया हुआ है हम लोग का, ओके, जो कि है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, अच्छा अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 मीटर है। सॉरी, इसको हम लोग दोबारा अति कर देता है। ये जो B है ये है 8 मीटर। ठीक है, तो H हम लोग को निकालना है, एक तरफ H निकालना है और एक तरफ P निकालना है। ये दोनों को जोड़ देंगे, ये पूरा पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग cos 30 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि थीटा दिया हुआ है। cos 30 डिग्री बराबर होता है
आपको पता ही होगा। बी बटे एच, बी बटे एच कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, बी हो गया आपका, पहले यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान लिखिए। cos 30 डिग्री √3/2 होता है। और इधर बी होता है आपका, बी यहाँ पर दिया हुआ है आपका 8, और एच आपका एच ही लिखेंगे। ठीक है, इसको एक्स भी मान सकते हैं, हम एच लिख रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 को एच से एच √3 हो जाएगा, और इधर 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एच बराबर हो जाएगा 16/√3। ठीक, इसको हम लोग यही छोड़ देंगे। फिर हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे पी बी निकालने के लिए, क्योंकि टेन थीटा 1/√3 होता है। हम लोग यहाँ टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। वही थीटा वही है, टेन 30 डिग्री। टेन थीटा 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√3, और टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है h/b, h/b, यानी इसका cos थीटा का उल्टा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, pb/8, यानी कि p/h, p/h। ठीक है, यहाँ तो हम लोग का जगह ही नहीं बच रहा है। यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, h को p को, यहाँ तो p हम लोग का, अभी तो h आ गया हम लोग का यहाँ पर 16/√3, जो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा p√3, और 1 को ऐसे गुना करेंगे h ही होगा, तो और h का मान जो है यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है 16/√3, वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग अगला जो हल करेंगे, p बराबर ये जो 16/√3 है, अब वो जो √3 है गुना में वो आ जाएगा यहाँ बटे में। ठीक है दोस्तों, सोलह बाई रूट थ्री अब वो √3 भी आ जाएगा, यहाँ गुना में आ जाएगा, सॉरी गुना में। तो यहाँ 16√3 16 यहाँ पर था। ओके, आंसर है इसका 8√3 जो कि निकालना है। तो पी बी हो जाएगा, यानी कि पी बी ये जो है ये हो जाएगा पी बी आपका 8/√3। ठीक है, और इसी में हम लोग को जोड़ देना है इसको 16/√3 को।
जब इसको जोड़ेंगे हम लोग 8/√3 और 16/√3 को, तो आंसर निकल जाएगा 8√3। बटे का जोड़ करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हल हो जाएगा 44 नंबर का। ओके। बाकी यहाँ सिद्ध करने का है, ये घड़ी की मिनट की सुई, या आपका अध्याय 12 से रिलेटेड है। यहाँ पर है जो आपका अनुपात में जो त्रिकोणमिति से सवाल है, ये सॉरी ट्राइगोनोमेट्री, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज आपको देख के जाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आपको और भी तैयारी करना है। ठीक है, बाकी आपके हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसको जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, तो वक्त आ गया विदा लेने का आपसे। मिलते हैं फिर अगले अगले वीडियो में कल के पेपर के साथ। कल क्या पेपर है एक बार हम देख लेंगे, प्रोग्राम आप भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।